मणिपुर हिंसा के विरोध में मणिपुर की जनता के साथ खड़ा होने के लिए, मणिपुर में जल्दी से जल्दी पीस बहाल हो, शांति बहाल हो, इस अपील के साथ ये रंगकर्मियों का यह जुलूस यहाँ आया है। धन्यवाद जी। आपका नाम? मेरा नाम तनवीर अख्तर है। अब हम गीत गाएंगे। हमारे बीच आ रही हैं समता राय अपने साथियों के साथ। वो चाहते हैं जिंदगी और रोशनी से बेखबर, वो एक एक करके अब जला रहे हैं हर शहर, जला रहे हैं हर शहर, जला रहे हैं हर शहर। जले हुए घरों के ख्वाब लेके भी चले चलो, चलो लहू लुहान पाओ लेके भी चले चलो। जले हुए घरों के ख्वाब लेके भी चले चलो, चलो लहू लुहान पाओ लेके भी चले चलो, चले चलो। वो चाहते हैं बांटना दिलों के सारे बलबले, वो चाहते हैं बांटना ये जिंदगी के काफिले, वो चाहते हैं बांटना दिलों के सारे बलबले, वो चाहते हैं बांटना ये जिंदगी के काफिले, वो चाहते हैं खत्म हो उम्मीद के ये सिलसिले, वो चाहते हैं गिर सके न लूट के ये सब किले, लूट के ये सब किले, लूट के ये सब किले। इस युग में भी अगर महिलाओं के शरीर को हथियार बनाया जा रहा है किसी युद्ध को जीतने के लिए, किसी हिंसा को जीतने के लिए, वह भी इतने सार्वजनिक रूप में, इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। सही मायने में पिछला 2 दिन जो बीता है, यह सोच सोच के कि क्या हमने जो लड़ाइयां लड़ी फिर से सब कुछ नया करना पड़ेगा, क्या हमारे जो नौजवान लड़के लड़कियां हैं वह भी वही सोच रहे हैं, क्योंकि वो बड़ी संख्या में वहाँ नौजवान ही शामिल थे। तो इतनी शिक्षा आगे बढ़ी, सब कुछ आगे बढ़ा, लेकिन हमारे नौजवान क्या उन पुरातन चीजों से आगे नहीं बढ़ पाए, तो उन्होंने एक स्त्री को ही हथियार बनाया। और जहां तक सवाल है कि किसी भी स्टेट की जब हम बात करते हैं, चाहे कोई भी सरकार हो, हमें पता है कि जब भी कहीं युद्ध होता है, संघर्ष होता है, दंगा होता है, चाहे किसी स्तर का हो, तो निश्चित रूप से जो कमजोर होता है उसके ऊपर हमले होते हैं। और इसमें जरूरी नहीं है कि इस जाति या इस समुदाय, किसी भी जाति या समुदाय की महिला उस तरह की हिंसा की शिकार हो सकती थी। तो जैसे ही मणिपुर में संघर्ष शुरू हुआ 2 समुदाय के बीच, क्या वहाँ की सरकार को या बड़े स्तर पर जो हमारे राष्ट्र की सरकार है, इन सबों को सोचना नहीं चाहिए था कि ये जो मुद्दा था बहुत सामान्य मुद्दा था, इस पर बैठ के दोनों समुदायों से बातचीत हो सकती थी। भाई जी, क्या है ये कार्यक्रम? दरअसल बीते दिनों मणिपुर में जो घटना हुई और उस घटना के विरोध में पटना के जो संस्कृति कर्मी हैं, उन सबने उसके न्याय के लिए ये लड़ाई लड़ी है। मतलब ये जनगीत और काले धागे बांधकर हम समाज में घूम रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि जो मणिपुर की घटना है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और हम सब के लिए निहायत ही शर्म की बात है, पूरे देश के शर्म की बात है कि बेटियों के साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं और अभी भी इन सारी चीज़ों को लेकर समाज के लोग और सरकारें सब चुप हैं। बरसों झमाझम मैं धुल जाती हूँ।
ऐसी कहानी आओ गाएं। आसमां वालों से कह दो अब न टूटे बिजलियां, आसमां वालों से कह दो अब न टूटे बिजलियां। ऐ घटा बरसों मोहब्बत दिल में भर जाने की, ऐ घटा बरसों मोहब्बत दिल में भर जाने की। इस पर हम लोग सब अभी सामने स्टेटमेंट दे रहे हैं। जब वो वीडियो वायरल हुआ, और वीडियो वायरल होने का भी ये हम कहेंगे कि गिफ्टेड ही है कि वीडियो वायरल हो सका, क्योंकि इंटरनेट शट डाउन कर दिया गया है। वहाँ पे जिस तरह से ये कहा जाता है कि इंटरनेट शट डाउन करने से वहाँ सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया जाएगा, तो ऐसा नहीं है। और ज्यादा गलत फहमियां दो कम्युनिटी के बीच में बढ़ता ही है। अगर आप इस तरह का जबरदस्ती अगर फैक्ट चेकिंग टीम ना हो, तो इस तरह की घटनाएं आम है और हमें पता नहीं है। आज जब इस तरह की घटना हम लोगों के सामने आती है, तब जाकर के हम लोग यहाँ आते हैं। चलिए, ये जो कार्यक्रम चल रहा है आज का, क्या है, किन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है, और क्या इसकी मेन विषय क्या है? आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले 2 महीने से मणिपुर में एक काफ़ी हंगामा चल रहा है, और वहाँ जिस तरह से 2 गुट नस्लीय रूप से आपस में लड़ाई चल रही है, और एक बहुसंख्यक जाति के लोग दूसरे जो अल्पसंख्यक वहाँ हैं उन पर हमला हो रहा है, और जो बर्बरता वहाँ लगातार हो रही है। और ख़ास तौर से हमारी जो सरकार है, खासतौर से केंद्र की जो सरकार है, उसने जो 78 दिन इस पर खामोशी बनाई रखी, और जो चीज़ें अब सामने आ रही, चूँकि आप जानते हैं कि इंटरनेट वगैरह वहाँ का बंद था, और जब कुछ चीज़ें ठीक हुई हैं तो वहाँ से जो चीज़ें खबरें आ रही है वो बहुत भयानक है, दिल दहला देने वाली है। और इसलिए ये सभी का ये आक्रोश है, गुस्सा है, दुख से मन भरा हुआ है, लेकिन साथ में गुस्सा है। और इस गुस्से का ही इजहार पटना के रंगकर्मी, पटना के संस्कृति कर्मी आज बुद्धा स्मृति पार्क के सामने कर रहे हैं। हम इंसाफ का डंका पीटने वाले लोग हैं, हमें क्या दिक्कत होगी भला। जी, हमने घने जंगलों को काट दिया, जंगल में रहने वालों को काट दिया, बर्फीली वादियों में बारूद की गंध फैला दी, धरती की छाती पर मूंग दली, नदियों में घुस गए, समुंदर को ठेल दिया पीछे, वातावरण में घोल दिया जहर, सबका हिसाब बताना होगा। और यह सोचना मूर्खता होगी कि इनका जवाब मुझे नहीं पड़ोसी को देना होगा। इधर जब तक मुकदमा चल रहा है, उधर मरम्मत का काम चल रहा है, हवा फिर से बहने लगी है शीतल, फेफड़ों में फिर से प्राण भरने लगा है। और जहाँ तक बात है मणिपुर में वो जो 2 महिलाएं थी जिन्हें नग्न कर दिया गया, सच्चाई ये है कि नग्न वो 2 लड़कियां नहीं हुई, वो 2 स्त्रियां नहीं हुई, नंगे तो पूरे पुरुष हुई है, पूरा देश हुआ है। सच्चाई यह है कि कालिक पूरे देश के मुंह में पोता गया है। वो 2 लड़कियों को नंगा नहीं किया गया है, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं किया गया, ये खिलवाड़ पूरे देश के साथ किया गया है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि बलात्कार सिर्फ वो है जब 4 पुरुष या 2 पुरुष एक महिला को जबरन पकड़कर उनके साथ घिनौनी नीच काम करते हैं। बलात्कार वो भी है जब आप छोटी छोटी बातों पर लड़ लेते हैं, अरे तेरी माँ की, तेरी बहन की, ये जो शब्द आप यूज करते हैं ये भी बलात्कार है। कभी आप ये तो नहीं करते तेरे भाई की या तेरे बाप की, कभी इन गालियों का प्रयोग किया है? तो महिलाओं को एक चीज ही समझा गया है, जब भी कोई बात आती है, चाहे वो गाली की हो, चाहे वो पुरानी बातें हो, महाभारत की हो, चाहे अब की बातें हो, महिलाओं को हमेशा एक चीज, एक खिलौना के तौर पे देखा गया है। छोटा सा काम, अगर आप सच में चाहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान बदले, तो हाथ खड़ा करके, दायां हाथ खड़ा करके आज शपथ खाइए हिंदुस्तान की। सब लोग मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जो चाहते हैं कि स्त्रियों के साथ गलत ना हो, मैं किसी को रिक्वेस्ट नहीं करूंगी, सब लोग हाथ खड़ा करके आइए और कसम खाइए कि आज हम कसम खाते हैं कि हम पुरुष आज के बाद किसी भी स्त्री को किसी तरह के ताने,
तरह के काम है, या अशब्द बात नहीं कहेंगे। शब्द बात नहीं कहेंगे। और अगर ऐसा कहते हुए सुन भी लिए और अगर ऐसा करते तो उसी वक्त उस पुरुष को जो पुरुष नहीं है एक अच्छा सबक सिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नवयुवक मसाल से मशाल को जला चलो, नारा इनकलाब इनकलाब यूं लगा चलो। पुंजवाद का किला जहान कैद है किए, दासता के पीर थोक बेड़ियां लिए हुए। यह अमीर राजनीतियों के नाम पर कैद कर रहा समाज को टके छदाम पर। बेजुबान है किसान बेमसीन कामगर, बेजुबान माँ बहन के बदनसीब होनहार। एक साथ एक बार तोड़ कर गिरा चलो, नवयुवक मसाल से मशाल को जला चलो। जय हिंदुस्तान। संप्रदाय की हो या कुकी संप्रदाय की हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इससे पड़ता है कि जिस तरीके से एक पुलिस वाले के सामने, जिस तरीके से उस महिला को एक भीड़ के सामने सौंप दिया गया, आज यही भीड़ तंत्र हमारे देश को तबाह कर रहा है। और ये भीड़ कहां से आती है? ये किसकी भीड़ है? ये कौन सी भीड़ है? हमें न्यूज चैनल्स में न्यूज दिखाए जाते हैं, ये सब एक स्त्री विरोधी मानसिकता को पैठाने और बार बार पैदा करने का काम कर रहे हैं। आज इसके खिलाफ भी चुप्पी तोड़ने की जरूरत है। और खास तौर पर इसको पैदा करने वाली, इसको लगातार खाद पानी देने वाली इस फांसीवादी सरकार को मुंह तोड़ जवाब देने की आज जरूरत है और अपना प्रतिरोध इस पर दर्ज कराने की जरूरत है। शुक्रिया साथियों। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सवाल ये नहीं है कि मणिपुर में 2 स्त्रियों को नंगे घुमाया गया और हजारों की भीड़ ने देखा। शर्म की बात यह है कि हजारों लोग देखते रहे और कोई भी आगे नहीं आया। हमारे देश में और शायद पूरी दुनिया में जहां तक याद जाती है, ऐसी कोई घटना पहले नहीं घटी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भी ऐसी घटना नहीं घटी। ये हमारे देश में ये घटना घटी और ये कैसे घटी? ये चिंता की बात है, हम सबके लिए सोचने की बात है। होता यह है कि जब आप नफरत फैलाते हैं, मान लीजिए यहाँ नफरत फैलाते हैं, तो नफरत एक ऐसी चीज है जो एक जगह नहीं रुकती। जब तलवार काटने लगती है और वो जो दूसरे लोग हैं उनको जब काट चुकती है तो अपने घर में चलने लगती है और अपने लोगों को भी वो काटने लगती है। तो ये नफरत ऐसी तलवार है जो सबको काटती है। मिलके चलो, मिलके चलो, मिलके चलो, मिलके चलो, मिलके चलो, चलो भाई मिलके चलो, मिलके चलो, मिलके चलो, मिलके चलो, मिलके चलो, मिलके चलो, चलो भाई मिलके चलो, मिलके चलो, मिलके चलो। वारुण, क्या है आज का ये कार्यक्रम? पिछले दिनों जो वीडियो वायरल हुआ था मणिपुर की पूरी घटना पर, जिसपे पूरे देश भर में रोष है, आज पटना में तमाम संस्कृति कर्मी, साहित्यकार, नागरिकों द्वारा एक प्रतिवाद मार्च निकाला गया जो कालिदास रंगालय से लेकर के बुद्ध स्मृति पार्क तक आया। और यहाँ पर हम लोग अपनी कविताओं के जरिए, अपने गीतों के जरिए, अपने बातचीत के जरिए इस प्रतिरोध को दर्ज कराने का काम किए हैं और जनता के बीच अपनी बात पहुँचाने का काम किए हैं कि जिस तरह की ये घटना है उस पर सभी को आज सड़क पर उतर करके न्याय मांगने की जरूरत है। क्या आपको लगता है पटना के चंद कलाकारों के इस एक्टिविटी पर सरकार के नींद खुलेंगे? क्योंकि 2.5-3 महीना हो चुका है, लगातार लोग मर रहे हैं। 2.5-3 महीना हो गया और ये लोगों की नींद खुली है उस वीडियो के बाद, जब सारे लोग हर जगह सड़क पर उतरे हैं, चाहे वो संस्कृति कर्मी हो, चाहे वो साहित्यकार हो, चाहे वो कलाकार हो, चाहे वो प्रोफेसर हो यूनिवर्सिटी के, चाहे वो आम नागरिक हो। आज उन्हीं के प्रभाव के कारण, उन्हीं के आज कहें दबाव के कारण आज मोदी सरकार और तमाम सरकारों को इस पर एक्शन लेने को मजबूर होना पड़ा है। चलिए, धन्यवाद जी। आपका नाम? वारुण। थैंक यू वारुण। शांति चारो, शांति चारो,
एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज दो हम एक है, एक है, एक है, आवाज दो हम एक है, एक है, एक है। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस सभा को इतने अच्छे ढंग से सुनने के लिए, बातों को सुनने के लिए। और हम ये कहना चाहते हैं इस सरकार से कि हम कलाकारों का, इस देश के नागरिकों का, हम कलाकार होने के पहले एक नागरिक है और इसीलिए हमारा कर्तव्य है कि इस देश में इस तरह की जो भयानक विभत्स घटना घटी है, हम सब उसके लिए शर्मिंदा हैं और हम विरोध करते हैं। और हमारा डिमांड है कि मणिपुर में अविलंब शांति बहाल हो। पहला डिमांड हमारा यह है कि मणिपुर में अविलंब शांति बहाल हो और दूसरा, घटना की निष्पक्ष और न्यायिक जांच हो। साथियों, हम ये आवाज उठाते रहेंगे जब तक कि पूरे देश में शांति नहीं बहाल हो जाती, मणिपुर की जनता सुरक्षित नहीं हो जाती, वहां पर हत्याएं बंद नहीं हो जाती, बलात्कार बंद नहीं होता। आप सबका साथ चाहिए, हम इसी तरह से आवाज उठाएंगे और ये सरकार जो चुप्पी साधे बैठी है, हम उसके उन कानों तक, उस बहरी कानों तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।